मेथं देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामत्यमेधयग्निमेधाविनं कुरु। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं। शिशुपाल वध में 30 पद्य कल तक पढ़ चुके हैं, उससे आगे के पद्य आज पढ़ रहे हैं। तीनों मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं, वासुदेव बलराम, वासुदेव कृष्ण और उद्धव। उस विचार विमर्श की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आगे जहां से पढ़ रहे हैं, कहना यह है कि राजाओं को संतुष्ट न होकर के अपने प्रयत्न करने चाहिए, इसलिए शिशुपाल पर आक्रमण करना बहुत आवश्यक है। तृप्ति योगः परेणापि महिम्ना न महीयसां पूर्णश्चंद्रोदयाकांक्षी दृष्टान्तोऽत्र महार्णवः। महीषां तृप्ति योगः पूर्णता मतलब संतोष जिसको कहते हैं। परेणापि दूसरों के द्वारा, महिम्ना ऐश्वर्य के द्वारा, ऐश्वर्य से, न नहीं महीषां महान लोगों को, पूर्णः पूरा हुआ, चंद्रोदयाकांक्षी चंद्रोदय चंद्रमा को प्राप्त करने के आकांक्षी, दृष्टांतः उदाहरण, अत्र महार्णवा। ये कहता है कि जो महान लोग हैं उनको दूसरे के द्वारा, शत्रु के द्वारा अथवा बहुत अधिक महिमा ऐश्वर्य के कारण से तृप्ति योग न संतुष्ट नहीं होना चाहिए। महापुरुषों को, महान लोगों को बहुत अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे दृष्टांतोत्र महार्णव कि इस विषय में उदाहरण है समुद्र का। समुद्र पूर्ण, अपने आप में पूर्ण होने के बाद भी चंद्रोदयाकांक्षी, चंद्र को प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, चंद्रमा को। इसीलिए ज्वार भाटा उसमें आता है कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूं। तो ये कहता है कि जैसे समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है, सब कुछ उसके पास है, उसके बाद भी वो चंद्रमा को चाहता है, वैसे ही महापुरुषों को बहुत अधिक संपूर्ण ऐश्वर्य होने के बाद भी अपने आप को तृप्त अथवा संतुष्ट नहीं मानना चाहिए, प्रयत्नशील ही रहना चाहिए। क्योंकि नीति शास्त्र ये कहता है कि यदि राजा लोग संतुष्ट हो गए तो वो नष्ट हो जाएंगे। और वो 3-4 बातों को इस तरह से कहता है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च मही भुजा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। संतुष्ट होने वाले व्यक्ति की देवता भी सहायता नहीं करते, देव भी सहायक नहीं होता है। इस बात को अगले वाले के साथ करते हैं। संपदा सुस्थिरम मन्ये भवति स्वल्पापि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्यताम्। संपदा, संपत्ति के द्वारा, सुस्थिरम अपने आप को स्थिर, मन्ये मानने वाला, भवति होता है, स्वल्पया अपि स्वल्प थोड़ी, थोड़ी भी, यह जो, कृतकृत्य अपने आप में सफल, विधि भाग्य, अन्य मानता है, न वर्धयति तस्य उसको, उसकी संपदा को नहीं बढ़ाता है। ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति थोड़ी सी संपत्ति को मान करके भी अपने आप में स्थिर, सुस्थिर समझता है कि मैं इससे ठीक हूं, ऐसा जो व्यक्ति है अपने आप को धन्य मान लेता है, भाग्य भी अथवा दूसरे देवता लोग भी उसकी संपत्ति को और उसको कभी भी बढ़ाते नहीं हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि संपत्ति थोड़ी हो अथवा अधिक हो, उसे पाकर के व्यक्ति को अपने आप को संतुष्ट नहीं होना है कि बस इतना है, इतना पर्याप्त है, नहीं, निरंतर प्रयत्नशील रहना है। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी सी चीज को पाकर के और अपने आप को धन्य मान लेता है, वह उस व्यक्ति की संपदा को, उसके ऐश्वर्य को, उसके भाग्य को देवता भी नहीं बढ़ा पाते हैं। इसी प्रसंग में आगे करते हैं कि सच्चा पराक्रम राजाओं का क्या होता है।
समूल घातम अग्नंतः परान्नोद्यन्ति मानिनः प्रध्वंसितान्धतम तमसः तत्रोदाहरणम रवि। समूल घातम अघ्नंतः, पूरी तरह से नष्ट, समूल माने मूल सहित, घात नष्ट करना, अघ्नंता उसको समाप्त न करते हुए, परात शत्रुओं को, न नहीं, उद्यंती उन्नति को प्राप्त होते हैं, मानिना स्वाभिमानी लोग, प्रध्वंसित अंधतमसः, अंधतमसा घोर अंधकार को, प्रध्वंसित पूरी तरह से नष्ट करा देने वाला, तत्र उदाहरणम रवि, सूर्य इस विषय में उदाहरण है। सूर्य जब तक अंधकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देता तब तक दम नहीं लेता है, उदय होते होते और पूरी तरह से अंधकार को नष्ट कर देता है, यहां तक कि दीवारों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, प्रकाश कर देता है। वैसे ही स्वाभिमानी व्यक्तियों को, मानी व्यक्तियों को भी शत्रुओं को मूल सहित नष्ट किए बिना अपने आप में संतुष्ट नहीं रहना, अर्थात उनकी उन्नति नहीं हो सकती। जब तक अपने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते तब तक वो उदय को, उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए शिशुपाल पर आक्रमण आवश्यक है। शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना, उनको भूल धूल कर देना है, तभी अपनी प्रतिष्ठा होती है। इस बात को आगे कहते हैं, विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनीत्वा पंकताम धूलिम उदकम नावतिष्ठते। विपक्षम, विपक्ष को, अखिलीकृत्य, खिल माने अधूरा, अखिल माने पूरा, विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करके, समाप्त किए, प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, उन्नति, दुर्लभा दुर्लभ है, माने जब तक संपूर्ण विपक्ष को धूल धूल से न कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तब तक प्रतिष्ठा दुर्लभ है। अनीत्वा पंकताम धूलिम उदकम नावतिष्ठते। अनीत्वा प्राप्त करके, बिना प्राप्त किए, पंकताम कीचड़ को, धूलिम धूल को, उदकम नावतिष्ठते, उदक पानी जो है ना उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। मैंने पानी जब धूल में मिल जाता है तभी वो धूल को कीचड़ बना पाता है, अन्यथा वो कीचड़ नहीं बना पाता। मतलब पानी धूल को जब तक कीचड़ नहीं बना देता है तब तक अपने आप में संतुष्ट नहीं होता। पानी जैसे ही गिरेगा तो संपूर्ण धूल को कीचड़ बना देगा, और कीचड़ बना देने के बाद वो अपने आप में कि हाँ अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। वैसे ही शत्रु को कीचड़ बना देना है, अर्थात समाप्त कर देना है, तभी प्रतिष्ठा है। ध्रियते यावद एकोपि रिपुस्तावत कुतः सुखम पुरः क्लिश्नाति सोमम ही संहिकेयो असुरद्रोहम। ध्रियते यावद एकोपि, एकः अपि यावद ध्रियते, जब तक जिंदा है, धैर्य धारण किए हुए रहता है, रिपु शत्रु, तावत कुतः सुखम, तब तक सुख। ये कहते हैं कि अपने शत्रुओं में एक भी शत्रु तब जब तक जिंदा है तब तक सुख नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में पुरः कृष्णाति सोमम ही, सोमम चंद्रमा को, पुरः सामने सामने, माने सबके रहते हुए राहु जो है ना चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, वो सैंगिकेय असुरद्रोहम, असुर देवताओं को, देवताओं के गुरु चंद्रमा को वो सबके सामने नष्ट कर देता है, कष्ट देता है। तो एक ही है वो राहु, राहु एक ही है, उसके बाद भी, इसलिए शत्रु को एक को भी नहीं रहना चाहिए। सखा गरीयान शत्रुश्च कृत्रिमस्तौ ही कार्यतः स्याताम अमित्रौ मित्रे च सहज प्रकृताविव। सखा मित्र, गरीयान श्रेष्ठ प्रमुख होते हैं, शत्रुश्च और शत्रु भी, कृत्रिमस्तौ ही कार्यतः, कृत्रिम कार्यवश, कृत्रिम बनावटी, मैंने स्वाभाविक नहीं, जरूरत पड़ने पर मित्र बन गए और जरूरत पड़ने पर शत्रु बन गए, इस प्रकार की जो स्थिति है वो। और स्याताम अमित्रौ मित्रे च, स्याताम होते हैं अमित्र, और अमित्र माने शत्रु और मित्र माने मित्र, सहज प्रकृताविव, स्वाभाविक रूप, दोनों व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही मित्र और शत्रु होते हैं। अर्थात
आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपना कार्य निकल जाए तो क्या लेना देना है, और कार्य है तो मित्र बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में शत्रु और मित्र का विवेचन कर लेना कि ये हमेशा अपनी मित्रता में रहेगा, इस ऐसे व्यक्ति को अपने बस में रखना है, साथ रखना है, और जो कार्यवश मित्र शत्रु बने हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। उपकर्त्रारिणा संधि न मित्रेणापकारिणा उपकारापकारौ ही लक्ष्यम लक्षणमितयोः। उपकर्ता उपकार करने वाला, मित्रेण अरिणा शत्रु के द्वारा, संधिर न मित्रेण अपकारिणा और मित्र जो अपकार करने वाला है। उपकार करने वाले शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए, और मित्रेण अपकारिणा अपकार करने वाले मित्र से भी जो है संधि नहीं करनी चाहिए। क्यों? उपकार अपकार हुई, उपकार और अपकार यही मित्र और शत्रु के लक्षण होते हैं। माने मित्र वो है जो उपकार करता है, शत्रु वो है जो अपकार करता है। तो यदि शत्रु है और उपकार करने वाला है तो उससे मित्रता संधि कर लेनी चाहिए, और मित्र भी यदि अपकार करने वाला है तो उससे संधि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपकार और उपकार ही शत्रु और मित्र के लक्षण हुआ करते हैं। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यही छोड़ देते हैं, इससे आगे वाला पाठ कल पढ़ेंगे। पुस्तक अपने पास हो, ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आगे कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद।